ये हमारा पिंड कैसे छूटेगा, ये घर गृहस्थी का काम कैसे होगा, मकान कब बनेगा, दुकान चलती नहीं है, भट्टा बैठ गया, काम बिगड़ गया, कर्जा फंस गया, इसी की चर्चा। और कथा करता था। यदि मैंने 4 महीने साल भर कथा की तो मेरे को 11,000 मिला, यदि 4 महीने कथा की तो 11,000 मिला, यदि 1 महीने कथा की तो 11,000 मिला, यदि 15 दिन कथा की तो 11,000 मिला, यदि 10 दिन कथा की तो 11,000 मिला, यदि 7 दिन कथा की तो 11,000 मिला। फिर मैंने विचार किया कि कथा, ये लोग कथा प्रेमी नहीं है, ये इसके प्रेमी हैं कि इनको प्लाट कब मिलेगा, इनका मकान कब बनेगा, इनकी दुकान कब बनेगी, इनकी दुकान कब चलेगी, इनकी बेटी की शादी कब होगी, इनके बेटे की शादी कब होगी, इनका पोता कब होगा, पति पत्नी का प्रेम कब होगा, पड़ोसी कब मरेगा, दुश्मन कब मरेगा, लड़की कैसे फंसेगी, लड़का कैसे फंसेगा, ये यही जानते हैं, ये चाहते हैं। तो मैंने कहा कथा बंद, अब यही बताना चालू करो। फिर बताना शुरू किया, काम होने लगे। अब जिसका काम हो गया तो क्या करता था, जब काम हो जाता था तो मैं बोलता था मेरे को दक्षिणा दो, तो बोलते नहीं, हमारे तो दूसरे गुरुजी थे, उन्होंने बोला था। मैंने कहा ये तो आदमी स्वार्थी भी है और साथ में धोखेबाज भी है, ये दुनिया स्वार्थी भी है और साथ में धोखेबाज भी है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोढ़ी, ये मेरे बोला और काम हुआ। मैंने तो ठाकुर जी की कृपा से बोला, मेरे को दिखा तो बोला, काम हुआ। और ये धोखेबाज आदमी है। तो मैंने कहा ना। तो मेरे को संतों की बात याद आई कि दुनिया जो है ये सीधी उंगली से घी निकलता नहीं है, टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। किसी ने पूछा बेटे की शादी कब होगी, तो मैंने कहा पहले 15,000 रुपए दो तो बताऊंगा। मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, मेरा पैसा उद्देश्य था कि पैसा आए और संतों के पास लगे, महापुरुषों के पास लगे। ऐसे मेरे जो परिवार मेरे को जानते हैं वो मेरे से इरिटेट भी हुए हैं। उनके घर में चर्चा भी हुई, बेटों की, बहुओं की, माँ की, बाप की, घर में झगड़े भी हुए। माँ ने दे दिए तो झगड़ा, बाप ने दे दिए तो झगड़ा, बेटे ने दे दिए तो झगड़ा। लुटा रहे हो, बाबा जी को लुटा रहे हो। झगड़े भी हुए। और जब झगड़े हुए तो लोगों ने चर्चा भी की, और ये भी चर्चा हुई कि बाबा तो लुटनी आया हो, लुटनी आयो। गंगटोक में गया तो बाबा लुटनी आयो हो। गंगटोक सिक्किम में गया तो लोगों ने लूटने वाला बाबा आया है। कालिम्पोंग में गया, लोगों ने कहा बाबा लूटनी आयो, लूटनी बाबू। खरसांग गया, लुटनी बाबू। तिनसुकिया गया, गुवाहाटी गया, शिलंग गया, लूटने वाला बाबा, लूटने वाला बाबा। और मैं वहां जाकर के जब सत्संग करता तो वहां के ब्राह्मणों से पूछ लेता कि यहाँ कौन कौन से महात्मा आए, और महात्माओं की चर्चा होती तो मैं बोलता था सबसे ज्यादा पैसा लेके कौन गया, तो बताते थे लक्ष्मण चेतन ब्रह्मचारी, कृपात्री जी महाराज, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज। तो मैं वहां घोषणा करता जो जितना ज्यादा पैसा लेके गया उससे ज्यादा पैसा मैं लेके जाऊंगा। तिनसुकिया आश्रम में गया तो वहां की सभा के लोगों ने कहा बाबा जी कथा करोगे पर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा बोलो। बोले आप यहां से पैसा लेके नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों? बोले सब आ रहे हैं पैसा लेके जा रहे। तो मैंने कहा फिर? बोले फ्री में कथा करोगे। तो मैंने कहा फ्री में कथा क्यों करूंगा मैं? यदि फ्री में कथा करनी होती तो हरिद्वार से 3,000 किलोमीटर दूर आया हूं मैं। रास्ते में कोई गांव नहीं थे क्या? फ्री में कथा कर देता। तुम्हारे पास है तो तुमसे लेने आया हूं, तुम कंगाल हो तो तुम्हारे से नहीं लेके जाऊंगा। कोटा राजस्थान में गया कथा करने,
लोग मंदिर वालों ने कहा माइक नहीं है, मैंने कहा माइक मैं लाऊंगा। बोले पोस्टर के पैसे नहीं, मैंने कहा पोस्टर के पैसे मैं लगाऊंगा। बोले हमारे पास नौकर नहीं, मैंने कहा दरिया में बिछाऊंगा, आसन मैं लगाऊंगा, कथा मैं करूंगा, लोगों की कथा मैं करूंगा, तुम तो मेरे को जगह दो, मैं सुनाऊंगा। लोगों ने कहा लोग कथा सुनते नहीं, मैंने कहा कथा सुनेंगे लोग, सुनाने वाला चाहिए। अरे माल बढ़िया हो तो 7वीं मंजिल पर भी दुकान चलती है, और मकान ही माल ही घटिया हो तो बड़ा भारी माल बना लिया तो उसमें भी धंधा नहीं चलेगा। परमात्मा के नाम की आपके पास शक्ति होनी चाहिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद होना चाहिए, काम चलेगा। नाहन गया। सनातन धर्म वालों ने 100 प्रश्न कर दिए, कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, यहां तो कोई कथा चलती नहीं, यहां कोई कथा सुनता नहीं। मैंने कहा मैं सुनाऊंगा अपने आप। फतेहगढ़ चूड़ियां गया, पंजाब। हरिद्वार से चला फतेहगढ़ चूड़ियां पे, तो हरिद्वार में महात्मा ने कहा कहां जा रहे हो, मैंने कहा पंजाब। अरे उग्रवाद है। 89, 90 की बात है या 92 की बात है। अश्विनी कुमार जी जानते होंगे, कृष्णलाल जी अरोड़ा जानते होंगे। मदन लाल जी अरोड़ा जी का तो देहांत हो गया, उनका भाई भूषण लाल अरोड़ा है। फिर गुलाटी परिवार हैं, फिर हमारे भगत राम जी हैं बैग बनाने वाले, बदवार परिवार हैं सैकड़ों की संख्या में। लोगों ने चर्चा की कहां जा रहे हो, मैंने कहा पंजाब, उग्रवाद है। मैंने कहा तो मेरा क्या होगा। जब वहां पहुंचा गाड़ी लेकर के, तो मंदिर वालों ने कहा कि यहां सत्संग नवरात्रों में ही होता है, उसके बाद हम सत्संग नहीं करवाते। मैंने कहा क्यों। बोले निराला जी महाराज कथा करके चले गए हैं नवरात्रों में, अब कोई सुनेगा नहीं। तो मैंने कहा नहीं सुनेगा ना सुने, मैं तो करूंगा, आप क्या लोगे। मैंने कहा आप बताओ आप क्या लोगे। बोले नहीं नहीं हम कुछ देंगे नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो देने देने की बात ही नहीं की, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। मैंने कहा मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि पैसे से प्रेम नहीं करना, आदमी से प्रेम करना। पैसे से प्रेम करोगे तो पैसा एक बार मिलेगा, यदि आदमी से प्रेम करोगे तो पैसा जीवन भर मिलेगा। मैं आदमी को अपना बनाने आया हूं। भीलवाड़ा राजस्थान गया, लोगों ने कहा कोई कथा नहीं। मैंने कहा होगी, सुनेंगे लोग। बोले पैसा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मेरी किस्मत में होगा तो आएगा, अब मैं तुमसे मांगता नहीं। माइक भी मेरा, स्टेज भी मेरी, सब कुछ मेरा, मैं खुद स्वयं करूंगा, तुम्हारी दरकार नहीं। लड्ढा जी थे वहां, सत्यनारायण जी नोवाल थे, शंकर लाल जी सोडानी, बंशीलाल जी सोडानी, बंशीलाल जी समधानी, बंशीलाल जी जागेटिया, सत्यनारायण जी नोवाल, सत्यनारायण जी बिरला। ऐसे सैकड़ों नाम। फतेहगढ़ चूड़ियां कथा करने गया, कथा नहीं होगी। मैंने कहा होगी, और धूमधाम से हुई। लोगों ने सुना और भीड़ की भीड़ लग गई। और पैसा पिछले 92 से लेकर के आज तक 28 साल हो गए। 28 साल में फतेहगढ़ चूड़िया वालों ने ही कम से कम 7 लाख से ऊपर रुपया मेरे को दे दिया।
भीलवाड़ा वालों ने 14 लाख से ऊपर दे दिया। मैंने देखा संसार में कथा की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। कथा मैंने जबरदस्ती की, लेकिन कथा का जब रिजल्ट देखा तो फिर आया कि कथा क्यों करना है, इनको यही बता दो तुम्हारा मकान कब बनेगा, लेकिन मकान का आशीर्वाद देने से पहले उनसे बात तय कर लो कि तुम्हारा मकान बनेगा तो इतना पैसा मैं लूंगा, मैं अच्छे काम में लगाऊंगा। मैंने अपने शिष्यों से पूजा के नाम पे, बद्रीनाथ की पूजा के नाम पे, साधु संतों की भोजन के नाम पे, अनेकों प्रकार से बहानों से उनसे पैसा लिया और लेकर के मैंने अपने शरीर पे एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यदि मैंने एक भी पैसा खर्च किया हो तो फिर यदि नरक में भी किया हो तो उससे भी नीचे मेरे को जाना पड़े तो वहां जाने को तैयार हूं। मैंने कभी अपने शरीर पे धर्म का पैसा खर्च नहीं किया। मेरे शिष्य ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में ठाकुर जी का चमत्कार देखा और चमत्कार देख करके उन्होंने जुम्मा ले लिया अपने ऊपर कि वस्त्र हम बनाएंगे। मेरे स्वेटर नाहन से बनते हैं। एक ही परिवार है, सिंघानिया परिवार, जो मेरे को स्वेटर बना के देता है, मोजे बना के देता है, हाथ के दस्ताने बना के देता है। एक ही सिंघानिया परिवार है, अशोक कुमार जी सिंघानिया, विनोद कुमार जी सिंघानिया, जिनका पूरा परिवार मेरी सेवा में लगा रहता है। उनकी बच्चियां हों, उनके भाई बंधु हों, उनकी बेटियां हों। भगत राम जी का परिवार है, भगत राम जी चौहान नाहन में। जब भी कभी मैं बीमार होता हूं चुपचाप उनके घर चला जाता हूं। पूरा परिवार, बेटे बहुएं सब सेवा में लगे हैं, क्योंकि जीवन में चमत्कार देखा उन्होंने। उनको जबरदस्ती रगड़ के घिस के करो। फिर उसके बाद में राजेंद्र जी शर्मा पुलिस से रिटायर हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी तेजोबाई जब पुलिस चौकी में रहते, पुलिस स्टेशन में रहते थे, कहाँ, पुलिस लाइन में, उनके यहाँ भोजन करने गया। मैंने कहा 3 मंजिल का मकान बनेगा, गुरु मंत्र दिया, 3 मंजिल का मकान बन गया। फिर बलवंत राय जी अग्रवाल बंसल, जिनको काला बनिया बोलते हैं। नाहन में 2 प्रकार के बनिया है, काला बनिया है, गोरा बनिया। गोरे बनिए भी मेरी पूजा करते हैं और काला बनिया भी मेरी सेवा करते हैं। बलवंत राय जी का तो ये था कि जब भी मैं कथा करके जाता था तो मेरी गाड़ी 5-5 किलो हर प्रकार की दालों से भर जाती थी। झाड़ू भर देते थे, नमक, मिर्च, मसाला, हल्दी। बलवंत राय जी के जमाने की बात थी। अब उनके बेटे कुछ साल तो करते रहे, लेकिन अब वो बंटी हो गया, आशी हो गया, छोटू हो गया। अब उनके परिवार में मैंने कुछ बंटवारा सा करवाया तो शायद अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनकी जवाबदारियां हो गई। अब वहां तक दाल चावल आना बंद हो गया, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से भगवान संपन्न करे, ठीक करे, आगे बढ़े। लेकिन जो पैसा आया अच्छे काम में लगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।